खौफनाक सफ़र। मिलफील्ड गांव के ट्रक ड्राइवर जो कॉलिंस अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल इसी पेशे में बिताए थे और उनकी हर यात्रा सुरक्षित और सफल रही थी। लेकिन इस बार का उनका सफ़र कुछ अलग होने वाला था। जो को एक इलेक्ट्रॉनिक्स की खेप लेकर दूसरे शहर जाना था। यह शहर बहुत दूर था और जो को जाने के लिए रूट 66 फीट से होकर गुजरना था। रूट 66 एक ऐसा हाईवे था जिसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थीं। जो ने भी ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन पर यकीन नहीं करते थे। उनके लिए ये सब अंधविश्वास था। जो ने अपने ट्रक की आखिरी बार जांच की और इंजन चालू किया। डीजल इंजन की गड़गड़ाहट उन्हें हमेशा की तरह आरामदायक महसूस हुई। ट्रक की हेडलाइट्स जलाने के बाद उन्होंने सड़क पर कदम बढ़ाया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सड़क पर लंबी परछाइयां बनने लगी थीं। शुरुआत के कुछ घंटे बिल्कुल सामान्य थे। जो को खुली सड़क और अकेलापन पसंद था। वह अपने ट्रक की आवाज़ और रेडियो की मधुर धुन का आनंद ले रहे थे। रात गहराने लगी और जो ने अपनी हेडलाइट्स की रोशनी बढ़ा दी। सड़क अब पूरी तरह से सुनसान थी। आधी रात के करीब जो उस हिस्से पर पहुंच गए जिसे सबसे ज्यादा डरावना माना जाता था। वहां का नजारा बेहद वीरान था। सिर्फ सूखे पेड़ और जर्जर इमारतें ही दिख रही थीं। चांदनी में सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। जो को थोड़ी सी झुरझुरी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह एक व्यावहारिक व्यक्ति थे और भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने रेडियो की आवाज़ बढ़ा दी, लेकिन सिग्नल कमज़ोर था और सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने रेडियो बंद कर दिया और चुपचाप सड़क पर ध्यान देने लगे। रात और गहराने लगी और जो ने देखा कि सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी है। वह एक औरत थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। जो ने सोचा कि उसे शायद मदद की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए उन्होंने ट्रक को धीमा कर लिया। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, वह औरत गायब हो गई। जो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने व्हाइट लेडी की कहानियां सुनी थीं, जो इस हाईवे पर भटकती है। जो ने खुद को समझाया कि यह उनकी कल्पना का हिस्सा है और कुछ नहीं। लेकिन उस औरत की छवि उनके दिमाग में घर कर गई। जो ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब उन्हें हर मील लंबा और डरावना लग रहा था। उनकी आंखें भारी होने लगीं और नींद हावी होने लगी। उन्होंने एक विश्राम स्थल पर रुकने का फैसला किया ताकि कुछ देर आराम कर सकें। विश्राम स्थल बिल्कुल खाली था। वहां केवल एक झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट जल रही थी। जो ने ट्रक पार्क किया और सीट को पीछे की ओर झुकाकर सोने की कोशिश की। उन्होंने आंखें बंद की, लेकिन व्हाइट लेडी की छवि उनके मन में घूमती रही। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और दूर से सुनाई देती कोई आवाज़ थी। जैसे ही जो सोने लगे, उन्हें खिड़की पर हल्की थपथपाहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थपथपाहट तेज होने लगी। जो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उन्होंने दरवाज़ा खोलने का साहस जुटाया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। जो ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उनकी कल्पना है और कुछ नहीं। वह फिर से ट्रक में बैठे और दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने इंजन चालू किया और सड़क पर वापस आ गए। अब रास्ता और भी डरावना लग रहा था। उन्हें छायाओं में अजीब आकृतियां दिखने लगीं। अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया। जो ने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से एक महिला की आवाज़ आने लगी। वह उनका नाम फुसफुसा रही थी, जो का दिल दहशत से भर गया। उन्होंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ उनके कानों में गूंजती रही। जो ने गति बढ़ा दी और रास्ते से दूर जाने की कोशिश की। उन्होंने गलत मोड़ ले लिया और खुद को एक संकीर्ण और घुमावदार रास्ते पर पाया। रास्ते के दोनों ओर पेड़ थे जो डरावने लग रहे थे। आवाज़ अब तेज और जोरदार हो गई थी। जो का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दूर रोशनी देखी और सोचा कि शायद यह किसी गांव या शहर की हो। लेकिन जब वह करीब पहुंचे तो देखा कि यह एक पुराना और परित्यक्त गैस स्टेशन था। वहां कोई नहीं था और सब कुछ जर्जर हालत में था। जो ने वहां रुकने का फैसला किया। उन्होंने ट्रक रोका और बाहर कदम रखा। वहां की हवा ठंडी और अजीब सी थी। उन्होंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। गैस स्टेशन की इमारत टूटी फूटी थी और दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी। जो का खून जम गया। वह वही व्हाइट लेडी थी। उसकी आंखें खोखली थीं और चेहरा सफ़ेद। उसने जो की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, जो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उन्होंने वापस ट्रक की ओर दौड़ लगाई। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन हाथ काँप रहे थे। उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गए। इंजन चालू किया और पूरी गति से वहां से भाग निकले। रास्ते में जो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सिर्फ आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनकी आंखों में डर और दिल में राहत का भाव था। उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचकर सामान उतारा और घर की ओर लौट गए। वह कसम खा चुके थे कि अब कभी रूट 66 पर नहीं जाएंगे। जो कि व्हाइट लेडी से मुठभेड़ की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग इसे सुनकर डर जाते थे। जो ने इस बारे में कभी बात नहीं की और इस डरावनी रात को भूलने की कोशिश की। लेकिन कभी कभी जब वह सुनसान रास्तों से गुजरते तो उन्हें फिर से वही ठंडक महसूस होती। कई साल बाद जो ने ट्रक ड्राइविंग से रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने एक शांत गांव में रहना शुरू किया जहां कोई भूतिया कहानियां नहीं थीं। लेकिन कभी कभी रात को वह ठंडे पसीने में जाग जाते और उनके कानों में वह फुसफुसाती आवाज गूंजती रहती, जो और वह बस छत को घूरते रहते, इस एहसास को झटकने की कोशिश करते कि कहीं न कहीं किसी सुनसान सड़क के किसी हिस्से पर वह व्हाइट लेडी अभी भी इंतजार कर रही है। उसकी खोखली आंखें देख रही हैं और उसकी फुसफुसाती आवाज उन्हें बुला रही है, याद दिलाती है कि कुछ सफर कभी सच में खत्म नहीं होते। जो का डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस अनुभव के बाद भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। वह घर लौटने के बाद भी उस घटना को भूल नहीं पाए। हर बार जब वह अकेले होते तो उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वह व्हाइट लेडी का चेहरा और उसकी फुसफुसाहट भूल नहीं पा रहे थे। जो ने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उनके सहकर्मियों ने जल्द ही उनके बदलते व्यवहार को नोटिस किया। वह अब पहले जैसे हंसमुख और जोश से भरे नहीं थे। अब वह अक्सर चुप रहते और हर छोटी छोटी आवाज से चौंक जाते। एक दिन जो के पास एक और खेप का ऑर्डर आया। इस बार उन्हें दूसरे शहर जाना था, लेकिन रास्ता वही रूट 66 था। जो ने इस सफर को टालने की कोशिश की, लेकिन कंपनी में उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। मजबूरी में उन्हें फिर से उसी खौफनाक रास्ते पर जाना पड़ा। जो ने ट्रक की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार उनके मन में डर साफ दिख रहा था। जैसे ही वह रूट 66 के करीब पहुंचे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लग रहा था कि वह फिर से उसी खौफनाक अनुभव का सामना करेंगे। रात गहराने लगी और सड़क फिर से सुनसान हो गई। जो ने हेडलाइट्स चालू की और ट्रक की गति बढ़ाई। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उनका डर उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। आधी रात के करीब जो ने देखा कि सड़क के किनारे वही सफेद कपड़े पहने महिला खड़ी है। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने ट्रक की गति बढ़ाई और महिला को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचे, महिला गायब हो गई। जो का खून जम गया। वह समझ नहीं पाए कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से वही फुसफुसाती आवाज आने लगी, जो ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज उनके कानों में गूंजती रही। जो ने ट्रक की गति और बढ़ा दी और रास्ते से दूर जाने की कोशिश की। उन्होंने एक और मोड़ लिया और खुद को एक पुराने और वीरान गांव में पाया। गांव की हालत जर्जर थी और वहां कोई नहीं था। जो ने ट्रक रोक दिया और बाहर कदम रखा। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। जो ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। वह धीरे धीरे गांव के अंदर की ओर बढ़े। अचानक उन्होंने देखा कि एक घर की खिड़की में एक परछाई हिल रही है। वह डर के मारे वहीं रुक गए। जो का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस घर की ओर कदम बढ़ाए। घर की हालत जर्जर थी और दरवाज़ा टूटा हुआ था। जो ने अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें पीछे से किसी ने पुकारा, जो ने पलटकर देखा और वही व्हाइट लेडी उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखें खोखली और चेहरा पीला था। उसने जो की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जो ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर भारी हो गए थे। उन्होंने खुद को किसी तरह ट्रक तक खींचा और अंदर घुस गए। उन्होंने इंजन चालू किया और तेजी से वहां से भाग निकले। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जो ने बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने ट्रक की गति और बढ़ा दी और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। फुसफुसाहट अब धीमी हो गई थी, लेकिन डर अभी भी था। सूरज की पहली किरणें जैसे ही सड़क पर पड़ी, जो ने राहत की सांस ली।
जो ने अपनी खेप पहुंचाई और घर की ओर लौट आए। इस बार उन्होंने कंपनी को साफ साफ कह दिया कि वह अब कभी रूट 66 पर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन वह जानते थे कि उस खौफनाक रात की यादें उनके साथ हमेशा रहेंगी। जो ने ट्रक ड्राइविंग से रिटायरमेंट ले ली और एक छोटे से गांव में रहने लगे। वह अब एक शांत और सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन वह रात उनके दिमाग में हमेशा जिंदा रही। उन्होंने खुद को समझाया कि अब वह सुरक्षित हैं और किसी भूत प्रेत की कहानियों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी जब वह रात को अकेले होते तो उन्हें फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देती। वह ठंडे पसीने में जाग जाते और उनके कानों में वह आवाज गूंजती रहती, जो ने उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और पुराने अनुभवों को भूलने की कोशिश की। लेकिन वह जानते थे कि कुछ सफ़र कभी सचमुच खत्म नहीं होते और उनकी जिंदगी में वह रात हमेशा एक डरावना सफ़र बनकर रहेगी। जो का शांत जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया था, लेकिन उसके मन के अंदर एक कोना हमेशा डर से भरा रहता था। वह हर दिन अपने परिवार के साथ समय बिताते, अपने बगीचे की देखभाल करते और पुराने दोस्तों से मिलते। लेकिन रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा होता, तब उनके मन में वह खौफनाक रात की यादें फिर से ताज़ा हो जातीं। एक दिन जो की बेटी एलिसा ने उनसे पूछा, पापा, आप इतने चुपचाप क्यों हो गए हैं? पहले आप हमेशा हंसते और कहानियां सुनाते थे, अब आप हमेशा खोए खोए से रहते हैं। जो ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस उम्र का असर है। लेकिन एलिसा ने उनकी आंखों में डर देखा और उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की मदद करेगी। उसने जो के पुराने दोस्तों से बात की और उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। जो के दोस्तों ने भी उनके बदलते व्यवहार को नोटिस किया था और वे भी उनकी मदद करना चाहते थे। एक शाम जो के दोस्त सैम उनके घर आए और उनके साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया। सैम ने जो से पूछा, क्या बात है जो, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हम दोस्त हैं, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। जो ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस रात की कहानी सैम को बताई। सैम ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर बोले, जो, मैं समझ सकता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए कितना डरावना रहा होगा, लेकिन हमें इन अंधविश्वासों से बाहर निकलना होगा। हम सच को जानने की कोशिश करेंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। सैम ने तय किया कि वे रूट 66 पर एक और यात्रा करेंगे, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्होंने एक अच्छे कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की। जो ने शुरुआत में मना किया, लेकिन सैम के समझाने पर वह तैयार हो गए। अगली रात सैम और जो ने रूट 66 की यात्रा शुरू की। उनके दिल में डर था, लेकिन वे सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। उन्होंने अपने ट्रक की हेडलाइट्स जला रखी थीं और रास्ते पर ध्यान दे रहे थे। जैसे ही वे उस खौफनाक हिस्से पर पहुंचे, सैम ने ट्रक को रोकने का फैसला किया। उन्होंने कैमरा चालू किया और चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू की। वे ट्रक से बाहर निकले और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगे। चारों ओर सन्नाटा था और हवा ठंडी थी। कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे वही सफ़ेद कपड़े पहने महिला दिखाई दी। जो का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन सैम ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने कैमरा उस दिशा में किया और धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ने लगे। महिला धीरे धीरे गायब हो गई और उनके सामने एक पुरानी, जर्जर इमारत दिखाई दी। सैम और जो ने उस इमारत की जांच करने का फैसला किया। वे इमारत के अंदर गए और चारों ओर देखने लगे। इमारत के अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। इमारत की एक दीवार पर कुछ पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी हुई थीं। सैम ने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि वे कतरनें एक पुराने हादसे की थीं। उन कतरनों में एक ट्रक हादसे का जिक्र था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। वह महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसके साथ उसका बच्चा भी था। हादसा रूट 66 पर हुआ था। सैम ने जो से कहा, यह वही महिला है, जो, यह आत्मा शायद इस हादसे की वजह से यहाँ भटक रही है। उसे शांति नहीं मिली है। हमें उसकी मदद करनी होगी। जो ने सहमति में सिर हिलाया। सैम और जो ने कुछ स्थानीय लोगों से इस हादसे के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि उस महिला का नाम एमिली था और उसका बच्चा भी उसी हादसे में मारा गया था। एमिली की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्होंने एक छोटे से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। सैम और जो ने मिलकर उस स्थान पर प्रार्थना की और एमिली और उसके बच्चे की आत्मा की शांति के लिए दुआ की।
उन्होंने उस स्थान पर एक छोटा स्मारक भी बनवाया ताकि लोग एमिली और उसके बच्चे को याद रख सकें। उस रात के बाद जो ने फिर कभी व्हाइट लेडी को नहीं देखा और न ही कोई फुसफुसाहट सुनी। उनका डर धीरे धीरे कम हो गया और वह फिर से अपने पुराने हंसमुख और जीवंत स्वभाव में लौट आए। उन्होंने अपनी जिंदगी में फिर से खुशियों का स्वागत किया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगे। सैम और जो की इस यात्रा ने न सिर्फ उन्हें सच्चाई का सामना करने का साहस दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हर डर का सामना करना जरूरी होता है। उन्होंने अपने अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी अंधविश्वासों से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। जो की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई और वह अब पहले से भी ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को नई उमंग के साथ जीने लगे। उनकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा की कहानी बन गई थी और लोग उन्हें उनकी हिम्मत और साहस के लिए याद करते थे। जो की जिंदगी अब नए सिरे से शुरू हो चुकी थी। उनकी और सैम की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी और लोगों ने उनसे हिम्मत और साहस की सीख ली। जो अब हर दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताते थे और उन्होंने अपने डर को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद जो ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी के अनुभवों को किताब के रूप में लिखेंगे। उन्होंने अपने सफर, डर और उसके बाद की शांति को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात का जिक्र किया, जिससे कि लोग समझ सकें कि डर का सामना कैसे किया जा सकता है और सच्चाई को कैसे जाना जा सकता है। किताब लिखते समय जो ने पाया कि उनके मन का बोझ भी हल्का हो रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी कहानी को साझा करके अपने दिल की गहराइयों से उस डर को बाहर निकाल रहे हों। उनकी लेखनी में सच्चाई और अनुभव की गहराई थी, जो पाठकों को सीधे उनके अनुभव से जोड़ देती थी। किताब पूरी होने के बाद जो ने उसे प्रकाशित करवाने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार की मदद से एक स्थानीय प्रकाशक से संपर्क किया और अपनी किताब को प्रकाशित करवाया। किताब का नाम उन्होंने खौफनाक सफर, रूट 66 का सच रखा। किताब बाजार में आते ही लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। जो की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें अपनी जिंदगी के डर का सामना करने की प्रेरणा दी। जो अब एक मशहूर लेखक बन चुके थे और उनकी किताब ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। जो को कई जगहों पर आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को अपने डर से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कई सेमिनार और वर्कशॉप्स आयोजित की, जहां उन्होंने अपने सफर और सच्चाई की खोज के बारे में बताया। एक दिन जो को एक छोटे से शहर में आमंत्रित किया गया। वहां की एक स्थानीय पुस्तकालय ने उनकी किताब पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जो वहां गए और लोगों से मिले। कार्यक्रम के अंत में एक युवा लड़के ने उनसे पूछा, जो अंकल, आपने उस डरावनी रात को कैसे भुलाया? जो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैंने उसे नहीं भुलाया। मैंने उसका सामना किया, उसकी सच्चाई को जाना और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। डर को भुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना चाहिए। जो के इस जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया। लोग समझ गए कि डर का सामना करना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है और सच्चाई को जानने की कोशिश ही असली जीत होती है। जो की कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर डर और मुश्किल का सामना किया जा सकता है, बशर्ते हम उसके सामने खड़े होने का साहस जुटा सकें। जो अब एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी रहे थे। उनकी किताब ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी कहानी ने कई लोगों को उनकी जिंदगी के डर का सामना करने की प्रेरणा दी। जो ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखा था, जिसमें डर को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जिया और दूसरों को भी सिखाया कि डर का सामना करना ही असली हिम्मत है।